भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों, आइए साखियां और शब्द कबीरदास जी द्वारा लिखी गई हैं, इनकी व्याख्या हम ध्यान से पढ़ते हैं और उससे पहले देखते हैं उद्देश्य क्या, प्रयोजन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस कविता को, इन साखियों को, इन शब्द को। साहित्य के पद्य विधा अर्थात कविता का ज्ञान प्राप्त करेंगे आप, और ज्ञान प्राप्त करके इसकी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। दूसरा, कबीर और उनके साहित्यिक जीवन की जानकारी प्राप्त करके आप उसके साथ साथ उनकी शिक्षाओं को भी अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। छात्रों द्वारा खुद अपने आप अपनी योग्यता के बल पर साखी, शब्द, दोहा या कविता आदि लिखने की योग्यता का विकास होगा। अलंकारों के प्रयोग के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा नए नए शब्द जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, उसके अर्थ समझकर आप अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर लेंगे और शब्दों के धन से आप धनी हो जाएंगे। धर्म की व्यापकता को, धर्म क्या है? मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई, इसीलिए उसका कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। तो धर्म की व्यापकता को हृदय में उतार कर आप अपने मन में आत्मविश्वास जागृत कर लेंगे। सच्चे धर्म और सच्चे ज्ञान के पथ पर आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। आपको समझ आ जाएगा कि वास्तविक धर्म क्या है। आप उदार, कल्याणकारी और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। आपके अंदर की जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वो बढ़ जाएगी। तो आइए अब हम व्याख्या ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ये व्याख्या ही है जो हमारे जीवन में एक नया बदलाव लाएगी। ध्यान से देखिए बच्चों, इससे पहले कि आप ये व्याख्या पढ़ें, इनके शब्दों के सामान्य अर्थ और भक्ति परक वास्तविक अर्थ को समझ लें। मानसरोवर का मतलब एक झील है बेटा, ये जो रहस्यों से भरी पड़ी है, लबालब है। बहुत सारे रहस्य हैं उसके बारे में। कहा जाता है कि वहां पर एक ऐसा पेड़ है जिससे हम ऐसी ऐसी औषधियां मिलती हैं जिससे हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी। और भी बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में। वास्तविक अर्थ जो है यहाँ पर, ये मन हमारा एक सरोवर है, इसमें भी हम डुबकी लगाते हैं। दूसरा, सुभर जल अर्थात अच्छी तरह से भरा हुआ जल, लेकिन वास्तविक अर्थ है स्वच्छ विचारों वाला जल। हमारे यहाँ जो जल है, 70% पानी जो है हमारे शरीर में, उसमें स्वच्छ विचार पनपने चाहिए, स्वच्छ विचारों के बीज अंकुरित होने चाहिए। हंसा अर्थात नीर शीर विवेकी हंस। हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता, योग्यता रखता है। और यहां इसका अर्थ है हंस का, हमारी जीवात्मा रूपी हंस। यह आत्मा है जो सही गलत को पहचान लेती है। हम जानते हैं कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है, तो ध्यान से हमें काम करना है। मुक्ताफल मतलब मोती, और यहां पर मुक्ताफल का मतलब है मुक्ति रूपी मोती। मुक्त होने के लिए हमारी आत्मा हमारे शरीर में हमारे साथ है। और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो मुक्ति को प्राप्त होंगे, नहीं तो फिर दोबारा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म और मरण होता ही रहेगा। मुक्ता मतलब स्वच्छंद, और दूसरा अर्थ है भक्ति में लीन होकर, साधक जो है भक्ति में डूबकर। अब इसके अर्थ को समझे। मानसरोवर सुभर जल, पहला अर्थ देखिए कि मानसरोवर रूपी झील में अच्छी तरह से जल भरा हुआ है। हंसा केली कराएं। अब हंस, उसमें केली मतलब होता है क्रीड़ा, खेल कूद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सरोवर में जल भरा हुआ है, ये रहा सरोवर, और इसमें हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुके, जो मुक्ता फल है, मोती हैं, वो मुक्त होकर, मस्त होकर के जो हैं हंस, वो चुग रहे हैं, मोती चुगने में लगे हुए हैं। अब उड़ी अनंत ना जाएं, अब उड़ करके अनंत माने अन्यत्र, और कहीं नहीं जाएंगे। कहते यही मजा आ रहा है, अब और कहां जाएंगे, यहीं रहेंगे हम तो। ये तो बात हुई हंसों की, मानसरोवर में रहने वाले हंसों की। लेकिन हमारे काम की बात क्या है कि हमारे मन रूपी सरोवर में सुंदर विचारों का जल भरा होना चाहिए, सुंदर विचार होने चाहिए। और उन सुंदर विचारों से क्या होगी? आत्मा खेल कूद करेगी, उन सुंदर विचारों में आत्मा खुश रहेगी, साधना करेगी, भक्ति करेगी। और मुक्ता फल मुक्ता चुगई, और वो भक्ति में लीन होकर के वो आत्मा, और आत्मा के माध्यम से हम लोग जब भक्ति में लीन हो जाएंगे तो वो मुक्त होकर के मुक्ता फल, मुक्ति के फल को, अर्थात अपने जीवन के लिए मुक्ति रूपी फल को हम चुगेंगे, प्राप्त करेंगे। इसीलिए कबीर कहते हैं अब उड़ करके, अब इस मन को छोड़ करके
कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने मन में झांकेंगे कि इसमें गंदगी है या अच्छाई है। अगर इसमें गंदगी है तो हम अपने आप को साफ सुथरा करेंगे, अच्छाई है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। अब देखिए, प्रेमी मतलब सच्चा ईश्वर भक्त, जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला है। लेकिन कह रहा है कभी मैं प्रेमी ढूंढने को फिरो, खूब घूमा घूमता गया, प्रेमी मिले ना कोई, कोई प्रेमी मिला ही नहीं मुझे, सच्चा प्रेमी, सच्चा ईश्वर भक्त, व्रत करने वाले, उपवास करने वाले, दिखावा करने वाले तो बहुत हैं, सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। जब किसी प्रेमी को, सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा कोई सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाए ना, तो सब विष अमृत होए। सारा का सारा जो विष है, हमारे अंदर की मैल है ना, गंदगी है, बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो गलत विचार हैं, वो सब अमृत हो जाएं, पवित्र हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। समझने के साथ साथ इसको जीवन में भी अपनाना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कवि कह रहे हैं ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाओ, ज्ञान के हाथी पर चढ़ो। हाथी पर, क्योंकि हाथी सबसे ऊंचा होता है, हाथी से ऊंचा ऊंट होता है, लेकिन ऊंट की शानदार सवारी नहीं मानी जाती, इसलिए कहते हैं ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाओ। सहज दुलीचा डाली, आसानी से, बड़े सहज भाव से। दुलीचा मतलब आसन, कालीन डालकर, हाथी के ऊपर सीधा नहीं बैठेंगे ना, खुरदरी त्वचा होती है उसकी, तो हम दुलीचा डाल करके, अर्थात सुंदर आसन डाल करके हम बैठ जाएंगे हाथी के ऊपर। किस हाथी पर? ज्ञान के हाथी पर। अर्थात अपने ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते चलो, ईश्वर की साधना में लगे रहो। फिर क्या होगा? स्वान रूप संसार। अरे आप ईश्वर की साधना कर रहे हो, लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, तो लोगों को जलन होगी, लोग आपसे नाराज होंगे। वो क्या करेंगे? स्वान रूप संसार है वो संसार। कबीर कह रहे हैं संसार तो कुत्ते के समान है, कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, आपके बारे में निंदा करेगा, आपकी बुराई करेगा। भूकन दे, अरे भौंकने दे उसको, वो भौंकता रहे तो रहता है तो भौंकता रहे, उसकी निंदा की तू परवाह मत कर। झक मारी का मतलब वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, वो मजबूर हो रहा है, आखिर हार मान लेगा, वो झक मार करके, दुखी होकर के अपना काम छोड़ देगा, निंदा करना छोड़ देगा। लेकिन तुमने अपने ज्ञान का रास्ता, अपनी साधना का रास्ता, अपनी भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। पखा पखी के कारण कहते हैं कि सब जग रहा भुला। पखा पखी कहते हैं पक्ष विपक्ष, पखा पखी कहते हैं अपना पराया, पखा पखी कहते हैं ऊंच नीच, सुख दुख। इन सब कारणों से हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं ना, ये मेरा, ये तेरा, ये सुख है, ये दुख है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस तरह का जो पखा पखी है, सोच विचार, सुख दुख आदि, ये जो हमारे अंदर की सोच है, उसको हमें त्यागना है। पखा पखी के कारण है, कहते यही दो तरह की सोच के कारण सारा संसार भूला बैठा है, भूलता जा रहा है। किसको? ईश्वर को और अपने आप को। निरपक्ष होई के जो भजे, जो निरपक्ष होकर के, अर्थात निरपक्ष मतलब समभाव, निश्चल होकर के जो हरि को भजता है, ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही समझदार, वही बुद्धिमान संत कहलाता है। संत मतलब सिर्फ साधु नहीं, संत मतलब आप सब सज्जन लोग, अच्छा काम करने वाले लोग। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा है। कहते हैं हिंदू तो राम राम कहते कहते मर जाता है, राम राम राम, बस राम की जिद पे अड़ करके मर जाता है। और मुसलमान खुद क्या करता है? खुदा की जिद पर मर जाता है। जिद नहीं करनी है, कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं वही जीवता है, वही जीवित माना जाता है जो दूह के निकट ना जाए, जो इन दोनों जिद्दियों के निकट नहीं जाता। अर्थात कट्टरपंथी, कट्टर धर्म को मानने वाला नहीं बनना है, हमने उदार बनना है। हमने मुस्लिम होते हुए भी हमने मंदिर में भी प्रणाम करना है, हिंदू होते हुए भी हमें मस्जिद को भी प्रणाम करना है, हमें अल्लाह को भी, क्योंकि ईश्वर तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, तो हमने उस ईश्वर को हमेशा एक समझना है। यही शिक्षा कबीर जी दे रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम अगली वीडियो में और आगे की व्याख्या करेंगे। यहां तक हम इस व्याख्या को यही सीखते हैं कि हमने ईश्वर को एक भाव से, समभाव से समझना है और याद रखना है। हमने कोई भेदभाव दो वाला विचार नहीं करना, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे।
धन्यवाद।